नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है गुरु कॉन्सेप्ट्स चैनल में। आज तक आपने बस सर के लेक्चर सुने हैं। आज मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा जो कि आपके लिए बहुत कामदायक होंगे। तो मैं 9th में हूँ और चाचू मेरे काफी सारे दोस्त लोग हैं जिनको साइंस पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ने से बहुत डरते हैं। अब इस क्लास में ध्यान देते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता और समझता नहीं है तो उनको डर लगता है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या पता कुछ हमारे दर्शक हो जिनको ऐसा लगता हो, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल प्रखर, सही कहा आपने। अभी तक तो हमने कोई ना कोई लेक्चर डाले हैं। आज आपने बहुत सही टॉपिक यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया है। एक चीज तो है कि जो साइंस सब्जेक्ट है ना जी, देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं विज्ञान, विशेष ज्ञान। इसको अगर आपको सीखना है, समझना है, तो पहली चीज की पढ़ाने वाला भी ऐसा होना चाहिए जो उसे ऑर्डिनरी लाइफ से, दैनिक जीवन से क्या करे, कनेक्ट करे। कनेक्ट करें। और पढ़ने वाले को भी कोई एग्जाम्पल है, उसको दैनिक जीवन से क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। तो थोड़ा सोचना चाहिए इंटरेस्ट, कि हाँ। हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। दूसरी चीज मैं सिंपल आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको साइंस पढ़ना है तो जो शुरुआत है वो कहाँ से होनी चाहिए? व्हाट इज साइंस? साइंस का डेफिनेशन आप पढ़ो। उसके बाद आप 9th के लेवल पे हो तो एटलीस्ट आप साइंस के जो 3 ब्रांचेज पढ़ लो। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज बायोलॉजी। फिर आप देखोगे कि फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर एंड एनर्जी के बारे में। जी, तो मैटर क्या है उसका डेफिनेशन लिख लो। एनर्जी क्या ठीक है? है, एनर्जी क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी आपने पढ़ लिया। उसके बाद क्या है केमिस्ट्री में? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन। किसका पढ़ते हैं? मैटर का। मैटर का। स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन का एक्शन मतलब क्या होता है, ये थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए। बायोलॉजी में पढ़ना है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। हाँ, तो वहाँ पे आप क्या छोटी छोटी चीजें बायो में पढ़ लो। सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जी, एनिमल प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल। ये थोड़ा सा क्या करो, आप एक नोट्स बना लो, गूगल से देख करके कहीं से इसको पढ़ लो। बेसिक चीजें आएंगी तो बहुत मजा आएगा। ऐसे ही आपने फिजिक्स में क्या है, छोटे छोटे फार्मूले पढ़ लो, छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ लो, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिट इनकी पढ़ लो, ये सब चीजें पढ़ लो। केमिस्ट्री में एटलीस्ट क्या 1 to 30 एलिमेंट्स बाय हार्ट कर लो। एलिमेंट्स के अलावा क्या कर लो, आप थोड़ा सा केमिकल कंपाउंड के जो फार्मूला, वाटर का H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ये सब अगर आप पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट क्या होगा, साइंस में बढ़ेगा। ओके, तो क्या पता मेरे कुछ दोस्त लोग भी ये वीडियो देख रहे हो। तो अगर देख रहे हैं तो देखिए, ऐसे पढ़ना है साइंस। साइंस अपने बस बुक से पढ़ के ऐसे नहीं आएगा। उसके लिए आपको जो हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है उसके अंदर से आपको कई कई सारे एग्जाम्पल लेके सोचना है, इसे जोड़ना है कि अरे अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, ऐसे सवाल करेंगे तो हमें साइंस आ सकता है। तो जी, जैसा हमारे प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी ने कहा, ऐसे आप अगर करेंगे तो आपका भी साइंस अगर वीक है तो स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर स्ट्रांग है तो और अच्छे हो जाएंगे आप। धन्यवाद।